हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। और अभी की जैसे सबको पता है पुराने स्टूडेंट्स को कि हम लोग बीपीएससी 70 के जो मेंस कॉपी लिख रहे हैं स्टूडेंट, उनके कॉपी का एवल्यूएट कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आंसर राइटिंग में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है और प्रेजेंटेशन में किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करना है और क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट करना है। इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं और ये हम लोगों का शायद 5वां या 6ठा क्लास है। हालांकि कॉपी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कुछ कॉपी जो लग रहा है कि हाँ इन क्वेश्चंस पर या इस कॉपी पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को जो गुरुमंत्रा के प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ पाए हैं या जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से नहीं जुड़ पाए, उन्हें लाभ मिल सके। यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो आज हम लोगों का नया कॉपी है, उसका हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण का चर्चा करें। ठीक है, भारतीय संविधान के विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण पर को बताएं। ठीक, क्वेश्चन जिन्होंने लिखे हैं इनका देख लेते हैं। क्या स्टूडेंट का नाम है? हाँ, तो स्टूडेंट का नाम है ये प्रीति कुमारी का है। ठीक है, कहाँ से है ये? समस्तीपुर बिहार से है। ठीक ना, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये आंसर क्या लिखा है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत को अर्पित किया गया था। ठीक है, तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। ये भारत को अर्पित किया गया था, यही सेंटेंस गलत है। भारत को अर्पित किया गया का मतलब समझ रहे क्या, कि किसी और से हम लोग बनवाए, वो आकर के दिया। तो भारत का संविधान तो भारतीय द्वारा है, तो भारत को अर्पित नहीं किया गया। यहां भारत द्वारा अर्पित किया गया या भारतीयों द्वारा अर्पित किया गया, ये शब्द सही होगा। अगर आप ये बोलते हैं भारत को अर्पित किया गया था, तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि हमारा संविधान कोई और बनाया, कोई और देश है जो उसको बनाया और वो हम लोगों को सौंप दिया, लो भाई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया, भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया। इसलिए ये सेंटेंस सबसे पहला गलती कहाँ है? यहीं पर है कि भारत को अर्पित किया गया। ये क्या है? गलत है। यहाँ होगा को लिख सकते हैं द्वारा, भारत द्वारा, और भारत देने भारतीयों द्वारा, या भारत ने अर्पित किया, ने शब्द भी कर सकते हैं, भारत ने अर्पित किया, ये भी कह सकते हैं, या लागू किया। अर्पित से अर्पित के बाद क्या हो गया? लागू भी हो गया वो, तो इसलिए उसको लागू किया शब्द ज्यादा बेटर है। ठीक है, 26 जनवरी पूर्णतः लागू हो गया। तब से लेकर आज तक कुछ संशोधनों के साथ साथ देश की विविधता तथा एकता को बनाए रखा। चलिए ठीक है, ये पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारत। तो देखिए, सबसे पहले इनको क्या करना था? शॉर्ट में संविधान की परिभाषा देना था। क्या देना था? संविधान की परिभाषा एवं महत्व, ये शॉर्ट में देना था। ये मिसिंग हो गया इनका। ठीक है, ये क्या हो गया? मिसिंग है। संविधान की परिभाषा एवं महत्व, इनको सबसे पहले ये देना था, ये इनका मिसिंग रहा। अब हम लोग देखते हैं आगे। हालांकि भूमि ये सही है, संविधान के, भारतीय संविधान के बारे में शॉर्ट भी बताए। अच्छा, अब वो नीचे हमें बताए, किसी भी देश का संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या, देखिए यहाँ पर ना कट नहीं करना था, कोई ऐसा गलत लाइन लेंथ में नहीं जा रहा था, सही था। किसी भी देश का या को कर देना था, कट नहीं करना चाहिए। आंसर राइटिंग में इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। कट आप जितना नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप कट करते हैं तो वो एक आप उनको, हो सकता है कि बिना कट नहीं किए तो वो गलती, आपकी गलती को इग्नोर कर दे या ना देखे। कट करने के बाद उनका आपके गलतियों पर ध्यान जाना ही जाना है। ठीक है,
वहां का शासन का संचालन किया जाता तथा इस बात का संकेत भी मिलता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से, संकेत की क्या बात है, निर्देश मिलता है, संकेत थोड़ी होता है, निर्देश दिया जाता है, भी मिलता है कि सरकार के भी डायरेक्शन ना देता है, कोई इंडिकेट थोड़ी कर रहा है, और सीधे डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि इंडिकेट कर रहा है, यहाँ डायरेक्शन हो दे रहा है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे और उनके बीच किस प्रकार का संतुलन होगा तथा ये सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। ठीक है, तो संविधान का परिभाषा दिए बाद में, इसको पहले देना था संविधान का परिभाषा, फिर देना था भारतीय संविधान के बारे में। देखिए यही आंसर राइटिंग में यही प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परिभाषा महत्व दोनों बता दिए, लेकिन पहले ये करना था, ये बाद में किया। अब देखिए ये क्या किया, पहले भारतीय संविधान के बारे में बताए, फिर ये संविधान के बारे में, अब फिर ये वापस कहाँ आ रहे हैं, भारतीय संविधान में। कनेक्शन क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसी चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है आंसर राइटिंग में। अब है तदयुकीन भारतीय परिस्थितियों के साथ, ठीक, यानी तत्कालीन समय, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों ने भारतीय संविधान के स्वरूपगत विशेषताओं का आधार प्रदान किया। इसकी विशेषताओं को निम्न संदर्भों में रेखांकित किया जा सकता है। सबसे लंबा और लिखित संविधान। अब इस शब्द को थोड़ा सा, ये लिखित संविधान ये हमारे लिए गुणकारी है, ये तो सही बात है। ठीक है, सबसे पहला इनका मिस्टेक क्या है, यहाँ देखिए स्पष्ट क्या कहा गया है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है विशेषताओं का वर्णन करते, इसको क्या करना, गुण एवं अवगुण में बांटना है। यानी कौन सा विशेषता गुण वाले में रखते हैं, कौन सा अवगुण वाले में रखते हैं। जैसे ये लिखे सबसे लंबा और लिखित, लिखित को स्वाभाविक है कि गुण में रखा जाता है, लेकिन लंबा पर तो आलोचक आलोचना भी करते हैं, कई राजनीतिक विद्वान उसको लेकर के आलोचना करते हैं कि लंबा होने के कारण ये क्या है, जटिल है, लोगों को लोग इससे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं, साथ में वकीलों के लिए ये स्वर्ग है। अब ये क्या किए, दोनों को मिक्स कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिक्स कर दिए हैं। तो यही प्रेजेंटेशन में इन्हीं सब पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, यहाँ पर इस चीज को समझिए, ये क्या किए, ये डायरेक्ट विशेषता लिख रहे, गुण अवगुण का कोई बात ही नहीं किए। ठीक, अब इसमें भी क्या किया, भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित है। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, ठीक है, 22 भाग है क्रमांक की दृष्टिकोण से। जब आप 395 लिख रहे क्रमांक की दृष्टि, भाग भी क्रमांक की दृष्टि से 22 है, उप भागों को मिलाकर के 25 है। ठीक है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ये गुणकारी क्यों है, आपको गुण बताना है ना, यही तो बताना कि जो विशेष बात है, क्या है क्वेश्चन, विशेषताओं को गुण एवं वो, यानी कि अगर उसमें कुछ विशेष है तो वो क्या, वो गुणकारी क्यों है, या फिर वो अवगुण के रूप, डिमेरिट के रूप में क्यों है। तो आप इसका विशेष बात तो बता दिए रहे कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, यह एक विशेष बात है, लेकिन ये विशेष बात हमारे लिए गुणकारी क्यों है, ये तो डिफाइन किए ही नहीं। लिखित संविधान का मतलब क्या हुआ, यानी वो संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। और संविधान सभा का क्या विशेषता था कि उसमें हमारे जनप्रतिनिधि थे, वाद विवाद के हर एक जो होते हैं विषय पर वाद विवाद हुआ, जो भी वाद विवाद हुआ उसको प्रकाशित किया गया, जनता से राय लिया गया, और उस वाद विवाद में जनता को भी जाकर के शामिल होने का, राय देने का अधिकार था। ठीक है, ये सब था, लेकिन ये तो वो डिफाइन किए नहीं, यानी विशेष बात तो बता दिए, लेकिन गुणकारी क्यों है वो बताए ही नहीं है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, गुणकारी क्यों है, ये गुणकारी क्यों है, ये मिसिंग है, ये क्या हो गया, मिसिंग है, गुणकारी क्यों है। उसी तरह अब ये लिखे लचीला संविधान। ठीक है, तो हमारा संविधान लचीला तो है नहीं, हमारे संविधान में क्या कहा जाता है, लचीला एवं कठोर, यानी कि ऐसा संविधान जिसको संशोधन करना आसान भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है लचीला एवं कठोर है। लेकिन ये सिर्फ लचीला लिख दिया।
संप्रभुता जनता में निहित। भारत में ना तो संसद संप्रभु है ना ही न्यायपालिका। चूंकि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की जनता की ओर से इस संविधान को अंगीकार, इसलिए यहाँ जनता संप्रभु है। चूंकि कर लिया, इसलिए यहाँ सर्वोच्चता संविधान की। चलिए ये ठीक है। शक्ति पार्थक्य एवं शक्ति संतुलन का सिद्धांत। भारतीय संविधान सरकार के तीनों अंगों के का यह संतुलन, ठीक है। एकात्मकता के लक्षण, ठीक है। संसदीय गणतंत्र की संकल्पना, ये भी ठीक है। अल्पसंख्यक का संरक्षण और सकारात्मक विभेद की संकल्पना, ये भी ठीक है। मानवाधिकार का संरक्षण, ठीक है, ये भी सही है। संविधान का परिसंघीय स्वरूप, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, हालांकि ये पहले भी लिख दिए हैं। साथ साथ कुछ सीमाएं भी है, जैसे बिखरा हुआ स्वरूप तो नहीं है, ये कह सकते हैं कि लंबा है, ठीक है, लंबा है। और लंबा होने के कारण क्या है, पब्लिक इससे कनेक्ट नहीं हो पाए पूरी हो जा पाते पूरी तरह से। दूसरा, इसके बारे में ये कह सकते हैं कि वकीलों के लिए स्वर्ग है, ठीक है, चूंकि लंबा है। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो को परिभाषित नहीं किया गया है। अब जैसे अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है, लेकिन अल्पसंख्यक का कोई परिभाषा नहीं दिया गया उसमें। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि उसमें संविधान में उल्लेखित है, लेकिन उनका कोई वर्णन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। अब देखिए, ये कमियां भी ऐसा नहीं है कि जान के छोड़ा गया। वास्तव में कुछ चीजों को जान के छोड़ दिया गया था कि जब सरकार बने, जब जनप्रतिनिधि चुनकर आए संसद में, तो वो जनप्रतिनिधि इस पर डिसीजन ले, या फिर जब संविधान लागू हो, न्यायपालिका की स्थापना हो, तो न्यायपालिका में वाद विवाद के बाद इन सब चीजों पर चर्चा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कमियां जान के छोड़ा गया, फिर भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कमियां जान के छोड़ा गया या बहुत बड़ी कमी है। अब जैसे देखिए, ये लिख दिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है, इसमें एकात्मकता के लक्षण ज्यादा मौजूद है। ठीक है, अब ये क्या किए, ये गुण में भी ये लिख चुके हैं, गुण में भी लिख चुके हैं। अब या तो वो गुण होगा या अवगुण होगा, ये दोनों में ही लिख रहे हैं। ठीक है, विदेशी दस्तावेज के अनुकरण का इस पर भारतीय के अनुरूप ना होने का आरोप लगाया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है, ये है नहीं। ठीक है, इसमें कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक और मौलिक अधिकारों में ना रखकर नीति के अंतर्गत स्थान दिया गया, जहां यह ना तो न्यायालय में वाद योग्य है ना ही राज्यों के लिए बाध्यकारी। ये भी इनका पॉइंट गलत है। ठीक है, ये भी इनका पॉइंट गलत है। राज्यों के अंतर्गत इसलिए रखे गए थे, ये सॉरी डीपीएसपी के अंतर्गत इसलिए रखे गए थे क्योंकि स्टेट को ज्यादा प्रेशर ना पड़े, स्टेट में बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो इसलिए कुछ चीजों को जो लगा कि बहुत जरूरी है, वो मैंडेटरी है, वो फंडामेंटल राइट में रखा गया, कुछ चीजों को डीपीएसपी में। और ये प्रावधान है कि संसद यदि चाहे तो डीपीएसपी में जो भी मौजूद है, जो भी वर्णन किया गया, उसको वो एफआर में कर सकते, और किया गया है। जैसे पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा वो डीपीएसपी में था, लेकिन इसको अब कहाँ कर दिया गया, 21 का ए एफआर में कर दिया गया, वहां 0 से 6 कर दिया गया। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप और हम अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जो कि इस पर ध्यान दें। इनके लिए संविधान को दोष मत दे, सारा चीज संविधान नहीं कर सकता है, ये जन भागीदारी की चीज है, ये पब्लिक पर डिपेंड है कि पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव सही चुने। तो इनके आंसर में देखिए सबसे बड़ा कमी क्या है कि ये विशेषताओं को गुण अवगुण में सही तरीके से नहीं बांटे। सबसे पहला रहा इनका कमी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, प्रेजेंटेशन में देखिए क्या कमी है। तो सबसे पहले इसको संविधान की परिभाषा लिखना था, ये इसका मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको भारतीय संविधान के बारे में बताना था, ये दोनों ही बताए हैं बट उल्टा कर दिए हैं, उल्टा कर दिया, यानी कि जो पहले करना था वो बाद में किए हैं, लेकिन जो बाद में किए वो पहले वो करना था वो पहले कर दिए हैं। इससे क्या हुआ, कनेक्शन में अभाव हुआ।
अब दूसरा क्या था कि इनको विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए था, जैसे लिखित संविधान। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में ये कोई जिक्र नहीं किए, नागरिकता को लेकर के ये कोई जिक्र नहीं किए जो कि भाग 2 में है, ठीक है। भाग 1 के बारे में भी कुछ जिक्र नहीं किए, मौलिक अधिकार के बारे में भी वर्णन नहीं किए, ठीक है, और डीपीएसपी के बारे में नहीं किए, केंद्र राज्य संबंध के बारे में नहीं किए, केंद्र राज्य संबंध के बारे में नहीं किए, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ नहीं किए। और ये सब क्या था, इसको क्रमबद्ध तरीके से करना था, क्रमबद्ध तरीके से। जैसे पहले लिखित संविधान है, फिर प्रस्तावना के बारे में बताए, फिर भाग 1 के बारे में, फिर भाग 2, भाग 3, एक एक बिंदु पे चर्चा करते हुए चले। ये इनका कमी रहा, ठीक है। अच्छा, ये शायद ये हो गया, एक सेकंड। ठीक है, तो इनका क्या क्या कमी रहा हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, शायद ये हो गए हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन अभाव, ठीक है, क्या रहा, प्रेजेंटेशन में अभाव। क्या क्या, पहले संविधान का परिभाषा लिखना था, वो नहीं लिखे, फिर भारतीय संविधान, फिर गुण, फिर कमियां। अब गुण कहिए, कमियां कहिए। अब इसमें भी क्या करना था, सबसे पहले गुण में भी सबसे पहले लिखित संविधान, यानी कि हमारा अब देखिए लिखित संविधान क्यों गुण है ये भी बताना था, ठीक। उसके बाद नंबर 2 में, दूसरा नंबर में इसको करना था लिखित संविधान के बाद प्रस्तावना के बारे में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का क, ठीक है, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद आपको सूचियां हुआ, केंद्र राज्य संबंध, इसी में सब आ जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में सब चीज आ जाना है, केंद्र राज्य का क्या संबंध है, विधायी कार्यपालिका, विधायी हो गया, कार्यपालिका हो गया। उसके बाद दूसरा, केंद्र राज्य में किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा है, यहीं पर आपको संघात्मक एकात्मक सारा चर्चा कर देना है, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इस तरह से क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप जाना था, स्टेप बाय स्टेप जाना था। यहाँ क्या हुआ, उल्टा जहां तहां जैसे कर दिया, कभी ऊपर कभी नीचे। यही प्रेजेंटेशन का भाव जो होता है, ये क्या करता है, मार्क्स काटता है। आप स्टेप बाय स्टेप चले, आप कभी लेटर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप देते हैं ना, पहले अपना नाम बताए, फिर फादर्स नेम, फिर आप कहाँ से। अब ऐसा हो कि आप अपना पहले गांव का बताए, फिर आप अपना फादर का नेम, फिर अपना नाम, वो इंट्रोडक्शन सुनने में कैसा लगेगा, बहुत ही खराब। तो यही होती है प्रेजेंटेशन का, यही महत्व है। फिर उसी तरह अवगुण है, तो एक चीज को हमेशा याद रखिए कि अवगुण के बारे में कभी भी डायरेक्टली आपको नहीं करना है। आपको इसमें इस राजनीतिक आलोचकों या विद्वानों के अनुसार आपको लिखना है। और अवगुण क्या है भाई, तो सबसे लंबा है, जिसके वजह से ये वकीलों के लिए स्वर्ग माना जाता है, जटिल हो माना जाता है, कुछ शब्दों का व्याख्यान नहीं किया गया है, ये सब है। अब हर एक कोई भी संविधान के बारे में कुछ बोला और आप उसको कॉपी में लिखते चले जाएंगे, नहीं होगा। अब कोई कहता है गांधीवाद से दूर है, तो भाई गांधीवाद से तो दूर नहीं है, आर्टिकल 40 गांधीवाद के अनुसार है। खुद डीपीएसपी में करीब 7 से 8 आर्टिकल टोटल ऐसे हैं जो गांधीवादी माने जाते हैं, जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, इस तरह सब जो भी है।
हमारा संविधान भाई अब हर एक चीज गांधी जी के अनुसार नहीं चल सकता है ना, लेकिन जो उनकी मूल जो उनके विचार थे, जैसे पंचायती राज हो गया, पशुवध का निषेध हो गया, ये सब तो माना गया। ठीक है, समाजवाद हो गया, समाजवादी विचारधारा, ये सब तो गांधी जी के अनुसार माना गया। अब हर एक बात को तो उसका नहीं मान सकते हैं, और उसी का सारा बात मानना था तो फिर संविधान सभा बनाने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा तो नहीं होता। और ये तो गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि मेरा ही टोटल विचार चले खुद, इसलिए वह संविधान सभा का जो है डिमांड भी किया। तो इसलिए ये सब जो होती है, हर एक बात को अवगुण में नहीं लिखा जाता कि कोई कुछ बोला और उसको अवगुण में लिख दिए। तो ऐसी बातें जो लगे कि हाँ थोड़ा सा ये तर्कपूर्ण है, ठीक है, तो इनका जो है ये सारी कमियां रहा। और बाकी इनका जो है सब कुछ भाषा शैली में भी कमियां देखी गई। तो इनको जो मार्क्स दिया जा रहा है, इसमें दिया जाएगा 10 में से 3.5। ठीक है, 10 में से कितना दिया जा रहा है? 3.5 ये इनको मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझे होंगे। बीपीएससी 70 का जो स्टूडेंट मेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि 5 अप्रैल से गुरुमंत्रा सिविल क्लास में, कब से याद रखिएगा, 5 अप्रैल से जो है फुल लेंथ टेस्ट शुरू होगा। 15 फुल टेस्ट होंगे, जिसमें 12 जीएस 3 ऐसे लिए जाएंगे, और ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में होगा। दूसरा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इसमें आप लोग अगर अभी बुकिंग करते हैं तो वीकली टेस्ट जो शुरू है उसमें भी शामिल किया जाएगा, जो अभी मार्च में चल रही है। तो आप लोग वीकली टेस्ट में भी अगर शामिल होना चाहते तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगी। जब आप फुल लेंथ टेस्ट में अपना अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको वीकली टेस्ट उसी के साथ कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसमें बुक करना चाह रहे हैं अपने सीट को, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है, तो 9135904639 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4639 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या gurumantra.online सर्च करें वेबसाइट में, या फिर प्ले स्टोर में, गूगल में या प्ले स्टोर में gurumantra.online सर्च करें। तो यहीं पर आप आज का जो क्लास है यहाँ पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।